कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए। बहुत ही इलस्ट्रियस करियर था इनका, काफ़ी डिसेंट आदमी थे, गऊ आदमी थे, ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते थे। लेकिन ये वीडियो मैं बनाऊंगा नॉट ऑन हिज अचीवमेंट्स विच आर मैनी, लेकिन एक मिथ्स जो इनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट की जाती है वो है 1991 के रिफॉर्म्स को लेकर के। एक नैरेटिव चलता है कि भाई 1991 के रिफॉर्म्स किए मनमोहन सिंह जी ने और उसके बाद तो इंडिया मतलब टेक ऑफ कर गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद। लेकिन एक्चुअली में अगर आप डेटा देखोगे ना तो कोई टेक ऑफ नहीं हुआ था। ये रहा डेटा आपके सामने और देख लो, ये एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट्स है जीडीपी की सेक्टोरल वाइज, तीनों का देखना। सबसे पहले तो 85, 86 से 89, 90 तक राजीव गांधी का पीरियड, प्राइमरी सेक्टर की एनुअल ग्रोथ रेट थी 5.72%। ये गिर के हो जाती है 91 के बाद 3.77%। उसके बाद 95, 96 से 2001-02 तक 2.55% और उसके बाद आ जाती है 0.73%। सेकेंडरी सेक्टर देख लो 8.66%, उसके बाद 8.04%, फिर 5.01%, फिर 5.33%। एग्रीकल्चर भी ठुक गया, इंडस्ट्री भी ठुक गई। उसके बाद टर्शरी सेक्टर देखो 8.83% ड्यूरिंग राजीव गांधी, उसके बाद 6.4%, फिर 8.16%, बड़ा थोड़ा लेकिन स्टिल वेल बिलो जो राजीव गांधी के टाइम पर था, और उसके बाद डिक्लाइन होकर फिर आ गया 6.5% पे। ये ऐसा हाल 1991 के रिफॉर्म के बाद एक डेकेड तक कुछ दिख रहा है आपको टेक ऑफ ना? हाउ कैन यू देन क्रेडिट कि भाई मनमोहन सिंह आए हीरो बनकर, है सुपरमैन वाला वो चादर सी उड़कर, और उन्होंने बचा लिया देश को और फिर देश तो मतलब टेक ऑफ कर गया। डेटा देख लो कभी उठाकर। हमारे यहाँ पर पता है आदत क्या बन गई, डिस्कोर्स ऐसा हो गया, कोई किसी को बोल दो कि भाई तुम्हारा कान जो कुत्ता ले गया, तो कुत्ते के भी तो भाग जाएंगे। ये नहीं कि कान पे हाथ लगाकर देख ले कान है यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा अगर देखोगे आप तो आपको डेटा में दिख जाएगा कि कुछ नहीं हुआ 1991 के बाद। अब अगर आप इस मिथ को साइड में रखते तो मनमोहन सिंह की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सॉ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट पीरियड्स इन ऑल ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टेन्योर, जब वो प्रधानमंत्री थे देश के। ही टर्न जॉब गारंटी इनटू अ रियलिटी विद मनरेगा, और रूरल डिस्ट्रेस को इन्होंने कम करा। क्रोर्स ऑफ पीपल उनकी लाइफ इंपैक्ट हुई विद दिस स्कीम। They got their chance to live with dignity. Inefficiencies remain, but that does not take away from the fact that he did something monumental to transform their lives. Poverty reduction इनके टाइम पर मैसिव स्केल पर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में डरते नहीं थे, आज के नेता की तरह नहीं कि बैठ गए इन्होंने अपनी इमेज बनानी है क्योंकि, तो पब्लिक अपीयरेंस इन्होंने अनस्क्रिप्टेड कभी कराई नहीं क्योंकि असली इनका छिछोरापन बाहर आ जाएगा उससे। तो मनमोहन सिंह की काफ़ी अचीवमेंट्स भी है, और स्कैम वैम करके बेचारे को डिफेम कर दिया, 2G स्कैम, कोल स्कैम, एंड इट टर्न्ड आउट सारे छूट गए, उसमें कोई स्कैम था ही नहीं। जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा था जीरो लॉस, ऐसे ही आपने फैंटेस्टिकल जो है फिगर्स फेंक दी, 1,76,000 करोड़ का नुकसान, 2 लाख करोड़ का नुकसान। टर्न्ड आउट हवाबाजी सारी की सारी। मतलब बीजेपी जिस पॉइंट पे आई दैट इटसेल्फ वाज अ स्कैम। पर खैर ये सब चीज़ें तो कवर हो जाएंगी मीडिया में। ये मिथ क्योंकि कवर नहीं होती इसलिए मैंने ये वीडियो में मिथ भी कवर कर दी है।